रहा हूं मैं। इसमें से कौन कौन बिहारी है? सभी लोग बिहारी हैं या अभी कुछ लोगों को डाउट भी है? कुछ चाची लोग के डाउट बा नहीं के हाथ उठत। अगर सभी लोग बिहारी हैं और हम बिहारी हैं तो हमारा पहला कर्तव्य बनता है कि हम बिहार के लिए कुछ करें। मैं कहीं भी जाता हूं तो मैं इसके लिए आवाज उठाता हूं। मैं अभी कुछ ही दिन पहले एक सरकारी स्कूल में, समस्तीपुर में वो सरकारी स्कूल है, वहां पे 2 कंप्यूटर लगा के आया हूं। 5वां क्लास तक स्कूल है, 2 कंप्यूटर लगा के आया हूं अभी। और 31 दिसंबर से पहले जो है मुझे 25 कंप्यूटर लगाना है सरकारी स्कूल में। यही मनीषवा आज से 1 साल पहले एगो मोबाइल लेके या 2 कपड़ा में या एगो बुलेट मोटरसाइकिल से घूम घूम के वीडियो बनाता था। खाली 2 कपड़ा पहन के पूरा बिहार में घूम घूम के वीडियो बनाते थे हम लोग। आप लोग इस मुकाम पे पहुंचा दिए कि आज मैं जो टी शर्ट पहना हूं वो उस प्रकार का 10,000 टी शर्ट बांट चुका हूं। उसके अलावा जिस मनीष कश्यप के पास महीना में 30,000 रुपया नहीं आता था, वो मनीष कश्यप हर महीना 3 लाख रुपया डोनेट कर देता है। कुछ लोग कहते हैं फेमस होने के लिए हम करते हैं, तो चलो ठीक है, हम फेमस होने के लिए करते हैं, तुम भी करो ना। किसने रोका है? सही है कि नहीं है? बिल्कुल सही है। और जानते हैं ये 3 लाख रुपया मैं कहां से डोनेट करता हूं? अब भगवान थोड़ी देते हैं हमको, हम ऊपर वाले के भरोसे बैठा है। क्या पता ऊपर वाला हमारे भरोसे बैठा हो। मेरा वीडियो आप लोग देखते हैं, उससे मुझे पैसा आता है और उसी पैसा का कुछ भाग जो है मैं डोनेट कर देता हूं। आप लोगों ने मुझे दिया है, म्यूजिक कुछ नहीं, हम गायक वायक नहीं है, ठीक है? आप लोगों ने मुझे दिया, मैंने डोनेट कर दिया। आज मैं 2 दिन पहले जो है मैं गुजरात गया, फिर गुजरात से आया, फिर यहाँ पे हूँ और फिर मैं आज गुजरात निकल जाऊँगा। आज मैं गुजरात फिर से निकल जाऊँगा। अब जरा सोचिए कि जो लड़का मोटरसाइकिल में तेल डलवाने के लिए भी सोचता था और उसके लिए भी पैसा जो है कुछ ऐसे ऐसे लोग जो है देते थे। पूछिए इन लोगों से, सही बात है कि नहीं? पश्चिमी चंपारण के लोग, कुछ लोग आए, पूछिए चुनाव में ही लोग चंदा दिए थे कि नहीं हमको? तो सोचता था वो आज एगो विधायक का जितना सैलरी है उसे 2 गुना तो डोनेट कर देता है। एगो विधायक का बिहार में जितना सैलरी है उसे 2 गुना डोनेट कर देता हूं। और आज तक बिहार में किसी भी खबर के लिए पैसा नहीं लेता हूं, कोई भी खबर। लेकिन मैं डिसाइड करूंगा कि मुझे कौन सा खबर करना है। मैं सारा खबर तो नहीं कर सकता हूं। आज से 1 साल पहले जिस डिजिटल मीडिया को लोग देखते थे, नेताजी लोग जितने लोग देखते थे, भकिया के भगा देते थे, बस यूट्यूब वाला है सब। सही है कि नहीं है? आज वही नेताजी लोग कहते हैं कि अरे उसको बुलाओ, डिजिटल वाला है, वो वायरल कर देगा। तो इसी को कहते हैं बदलाव। आज से 1 साल पहले आप लोग बताइए कि कौन पत्रकार सरकारी स्कूल में घुसता था, कौन पत्रकार ब्लॉक में घुसता था, कौन पत्रकार हॉस्पिटल में घुसता था और कौन पत्रकार डीसी से सवाल करता था? एगो का नाम बताइए लोग। सिर्फ 12 महीना पहले का मैं बात पूछ रहा हूं आप लोगों से, एगो का नाम बताइए आप लोग। अगर है जुबान पर तो बताइए। और आज कुछ लोग कहते हैं कि हम कमजोर से सवाल करते हैं। हम तो सीधे वाइस चांसलर के ऑफिस में घुस जाते हैं, सीधे इंजीनियर के ऑफिस में घुस जाते हैं। घुस जाते हैं कि नहीं घुस जाते हैं? अभी कुछ दिन पहले एगो बस मालिक जो है बिहार के गरीब मजदूर को तंग कर रहा था, उसका व्यवस्था कर दिए, किया कि नहीं किए? तो कैसे कर दिए हम? ये मेरे लिए हिम्मत और हौसला आप लोग बने। कौन बना मेरे लिए हिम्मत और हौसला? आप लोग। अगर आप लोग नहीं बने होते मेरे लिए हिम्मत और हौसला तो मैं इस मुकाम पे नहीं पहुंचा होता। तो आप लोग जब मेरे लिए हिम्मत और हौसला बन गए तो आप लोग बिहार के लिए भी हिम्मत और हौसला बन सकते थे। एक पढ़ा लिखा आदमी जब पढ़ाई कर रहा था उस समय देश के बारे में सोच रहा था, और देश के बारे में सोचते सोचते उसका नौकरी लग गया। वो बन गया IAS IPS। सही है? वो बन गया, नौकरी पकड़ लिया। उसके बाद से उसने कहा क्या, कुछ लाइन लिखा था, उसने लिखा था कि फुर्सत में देश के लिए सोचने का समय था, फुर्सत में देश के लिए सोचने का समय था, पेट भर गया, नींद आ गई। मतलब समझे आप लोग? जब आप लोग IAS IPS की तैयारी करते हैं, सरकारी नौकरी की तैयारी करते हैं, तो कहते हैं हम देश से बदल देंगे। आज जैसे नौकरी मिल जाता है उस कुर्सिया पर बैठ जाते हैं, पेट भरना शुरू कर देते हैं। सबसे ज्यादा IAS IPS कहां से? सबसे ज्यादा डॉक्टर इंजीनियर कहां से? वकील और जज सबसे ज्यादा कहां से? और सबसे ज्यादा बाहुबली कहां का? सबसे ज्यादा दबंग कहां का? सबसे बढ़िया बढ़िया नेता कहां का? बिहार का है सब ना। सबसे मेहनती मजदूर कहां का? और सबसे ज्यादा परेशान कौन राज है? जानते हैं क्या है? पता है आप लोगों को? हम लोग हाथ के जगह पर टांग खींचते हैं। क्या खींचते हैं? टांग खींचते हैं। बिहार के लोग मेहनती होते हैं कि नहीं होते हैं? होते हैं। एथलेटिक्स में आगे है? नहीं है। दौड़ में कोई बिहार का खिलाड़ी आगे है? नहीं है। मुक्केबाजी में आगे है? नहीं है। बॉक्सिंग में आगे है? नहीं है। क्रिकेट में आगे है? नहीं है। लेकिन कबड्डी में आगे है। कबड्डी में आगे है। जानते हैं क्या है? कबड्डी में क्या किया जाता है? क्या किया जाता है? क्या किया जाता है? तो जो बिहार का खिलाड़ी कबड्डी में आगे हो सकता था, वो दौड़ में काहे नहीं आगे हुआ? कुश्ती में काहे नहीं आगे हुआ? हरियाणा के लोग आगे हैं, काहे नहीं हुआ? हमारे बिहार के लोग होने चाहिए थे ना।
नहीं हुआ। काहे कि बचपने से हम लोग टांग खींचना सीखे। मनमोहन सिंह 10 साल प्रधानमंत्री रहे, कितना साल? 10 साल। और नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी 8 साल, 8 10 18 साल। 18 साल से मैं राजनीति देख रहा हूं, तो मैं बता रहा हूं इस 18 साल का हो गया ना 10 साल। मनमोहन सिंह 2005 से लेकर 2004 से लेकर 2014 तक, और 2014 से लेकर 2022 तक, ये 18 साल के कार्यकाल में कांग्रेसी प्रधानमंत्री या भाजपा प्रधानमंत्री ये साबित करे कि बिहार के लिए उन्होंने एक अच्छा काम किया है। एक अच्छा काम नहीं किया, पता है क्या है? कि उन लोगों को पता है कि जिला अध्यक्ष अगर हम तिवारी बना दिए हैं तो प्रवक्ता बनाएंगे हम जो है बनिया। सही है कि नहीं है? जाति के हिसाब से सीट का बंटवारा होता है कि नहीं होता है ना? काहे कि हम लोग सभी बिहार के लिए लड़ेंगे, नहीं जात के लिए भले अपने आप सर कटा ले। श्री कृष्ण कौन से कास्ट के थे? कौन से कास्ट के? कौन सा कास्ट का था? कौन मामा था श्री कृष्ण का? क्या था? मामा। और सगा मामा कौन सा मामा? सगा मामा। तो श्री कृष्ण यदुवंशी, कौन सी यदुवंशी? जब कौन सा श्री कृष्ण का नहीं हुआ, श्री कृष्ण कौन को नहीं समझा पाए, तो हम लोग जाति के नाम पे काहे लूटते हैं? सही है कि नहीं है? दुर्योधन अर्जुन का क्या था? भाई। क्या था दुर्योधन अर्जुन का? भाई। श्री कृष्ण अर्जुन के तरफ से दुर्योधन को समझाते रहे कि मत करो मत करो, लेकिन दुर्योधन युद्ध किया और महाभारत हो गया। भाई भाई में महाभारत हो गया कि नहीं हो गया? और यहाँ पे हम सोचते हैं कि जाति के नाम पे हम हमारा विकास होगा। गूगल खोलो और देखो 1961 से पहले बिहार कितने नंबर पे था? कितना साल पहले? आज से 60 साल पहले से 1961 से पहले हमारा बिहार जो है ना नंबर 1 राज्य था। कितने नंबर पे था? बोलिए लोग ना। नंबर 1। 1961 से पहले अपना राज्य नंबर 1 था। 1947 में देश आजाद हुआ। देश के आजादी के 14 साल बाद तक बिहार नंबर 1 था। कितने नंबर पे था? विकास के मामले में नंबर 1, अर्थव्यवस्था के मामले में दूसरे नंबर पे। आप उठाइए गूगल, बंद करो ना, उठा के गूगल पे देखो ताकि एहसास होगा तुमको। नंबर 1। उसके बाद से लोगों ने सोचा, दिल्ली में बैठे नेताओं ने सोचा कि अगर बिहार को बर्बाद नहीं करेंगे तो हमें सस्ता मजदूर नहीं मिलेगा। क्या सोचा उन लोगों ने? बिहार को बर्बाद नहीं करेंगे तो हमें सस्ता मजदूर नहीं मिलेगा। और एक डीजीपी जो बिहार के थे, और मैं हैदराबाद में उनका इंटरव्यू ले रहा था अपने बिहार के आरा जिला के, उन्होंने बोला कि जब हम लोग थे तो उस समय बिहार की माताएं बहनें जो है वो IAS IPS पैदा करती थी, डॉक्टर इंजीनियर पैदा करती थी, वकील जज पैदा करती थी, और आज बिहार की माताएं बहनें जो है ना मजदूर पैदा करती है। तो आपको डिसाइड करना है कि आपको अपने बेटा को मजदूर बनाना है या IAS IPS बनाना है। आपको डिसाइड करना है। आज लोग कहते हैं कि IAS IPS सबसे ज्यादा बिहार से, लेकिन बिहार में तैयारी नहीं करता है सब, नहीं करता है सब। सब आप बिहार से बाहर जाता है और जब सिलेक्शन हो जाता है ना तो बिहार कैडर को चूज भी नहीं करता है सब। ये लोग सब बुद्धिजीवी लोग, पूछिए इन लोगों से, सही बात है कि नहीं चूज करता है सब बिहार कैडर को। ये चीजें है, क्यों नहीं चूज करता है? अगर आप सफल होते हैं तो बिहार को नहीं भूलेंगे, नहीं तो यहाँ पे सफल हो जाते हैं लोग, दिल्ली में जाकर फ्लैट ले लेते हैं, बढ़िया स्नो पाउडर वाला मेहरारू से शादी कर लेते हैं, उनको बच्चा हो जाता है, और उसके बाद से बिहार को भूल जाते हैं और हम ही लोगों को गंवार कहते हैं। और ये गंवार नंबर 1 पे है, मनीषो नंबर 1 पे है। आप लोग बिहार को नंबर 1 पे पहुंचा सकते हैं। आज गूगल सर्च लिस्ट में पिछले 6 महीना 7 महीना से मैं नंबर 1 पे हूँ। पूरा गूगल सर्च लिस्ट पे है। जब शुरुआत किया था तो हमको पागल कहता था, हमारे ही गाँव का लोग कहता था, हमारे आसपास का हमारा दोस्त कहता था कि ये पगला है, और सही में हम पगला थे। क्या कि हम देश के लिए सोचते थे। यहाँ की जितना भी माता बहन है, एक आदमी तो उठाए ना हाथ, कह दे कि हमारे बेटा पे 4 FIR अगर देश के लिए हो जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं, उठा के दिखा दे। इधर इधर औरत लोग है ना, उठाए हाथ और कहे कि हमारे बेटा पे 4 FIR अगर देश के लिए हो जाएगा, बिहार के लिए हो जाएगा तो हमको कोई दिक्कत नहीं है। कह दे, नहीं कहेगा लोग। हम 4 बार जेल जा चुके हैं, FIR का तो बातें छोड़ दीजिए, कब पुलिस उठा के हमको जेल में डाल देगा कोई गारंटी नहीं है, कोई नहीं है। 20 बार से ऊपर हथकड़ी लगाया हमको। जैसे बैठते थे रोड पे किसी के लिए आंदोलन करने, पुलिस बोलता था हो गया समय, चलो तुम्हारा, लगा देता था, निकाल के लेके चल जाता था। आप ही लोगों के सामने ना, आप ही लोगों के सामने ना, क्यों नहीं रोका आप लोगों ने? लेकिन हाँ, आप लोग हंगामा कर देंगे, बवाल कर देंगे, आगजनी कर देंगे, तोड़फोड़ कर देंगे। कब? जब आपके जात के नेता को कोई एक थप्पड़ मार देगा, तब पूरा जाति का खून खोलेगा। अरे इज्जत का सत्यानाश कर दिया। अब बिहार का सत्यानाश हो रहा है तो कोई मतलब नहीं है। आज बिहार में इतने काबिल टीचर हैं, लेकिन बिहार के बच्चे कोटा में जाके पढ़ते हैं। कहाँ पढ़ते हैं? कोटा में। कोटा में पढ़ाने वाले माता पिता कहते हैं कि हमारा बच्चा जो है बिहार बदलेगा, घंटा बिहार बदलेगा। पहले आप अपने बच्चे को पटना में बिहार में पढ़ाइए, तब वो बिहार की मजबूरी को समझेगा, और नहीं समझेगा तो नहीं बदलेगा। अच्छा, इसमें जिंदा कौन कौन है? कौन कौन जिंदा है? जिंदा है तो जिंदा होने का सबूत दीजिए। एगो अपराधी भी मर जाता है ना, गुंडा मर जाता है, पूरा गांव में गुंडाई किया रहता, मर जाता है ना, तो लोग बोलता है बड़ी अच्छा आदमी था। क्या बोलता है? क्या बोलता है? गुंडा मर जाएगा। जिस नेता को आप गरियाते रहते हैं कि भ्रष्टाचार है, ये है, वो है, दिस है, भारत में अनेकों उदाहरण है। भ्रष्ट नेता मर गए, कल तक जो नेताजी लोग एक दूसरे को गाली देते थे मर गए, तो बहुत अच्छा आदमी थे, उत्तर प्रदेश को बदल दिए थे, बिहार को बदल दिए थे, देश को बदल दिए थे। होता है कि नहीं? तो विरोध कभी मरे हुए आदमी का नहीं होता है। किसका नहीं होता विरोध? मरे हुए आदमी का। तो अगर आप जिंदा है तो आपका विरोध होगा, और अगर आप लोगों का विरोध होता होगा तो समझिए आप जिंदा हैं, और विरोध नहीं होता होगा तो समझिए कि आप मरे हुए आदमी। बिहार तब बदलेगा जब हर माँ और बाप जब अपने बच्चा को पैदा करती है, उसी समय ये डिसाइड करे कि ये हमारे लिए कुछ करे या ना करे, हमारे राज्य के लिए, हमारे देश के लिए जरूर कुछ करेगा। भगत सिंह सबको चाहिए, चाहिए कि नहीं? भगत सिंह होना चाहिए कि नहीं समाज में?
होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? मेहरारू लोग बोलो, लोग भगत सिंह होना चाहिए कि नहीं समाज में? होगा कि चाहिए? कौन कौन माँ अपने बेटा को फांसी पे चढ़ाने के लिए देंगी? देखिए को हाथ नहीं उठ रहा है। अरे कोख दीजिएगा तब ना भगत सिंह पैदा होंगे। अब कोख ही नहीं देती है तो कहां से भगत सिंह पैदा होंगे? आज मेरी माँ को, मेरे पिताजी को बीपी का बीमारी हो गया है, क्या है? टेंशन में। तो कोख देना शुरू कीजिए, तब क्रांतिकारी पैदा होंगे। अंग्रेज जब थे देश में तो देश का सबसे बड़ा समस्या अंग्रेज थे, और इस समय नेता जब देश में है तो देश का सबसे बड़ा समस्या भ्रष्टाचार है। तो उस समय अंग्रेजों से लड़ने के लिए स्वतंत्रता सेनानी के रूप में भगत सिंह चाहिए था, और आज भ्रष्टाचार से लड़ने के लिए भगत सिंह की जरूरत है। तो उस समय माताओं और बहनों ने कोख दिया अपना, तब जाके भगत सिंह जैसे और वही बहुत सारे क्रांतिकारी पैदा हुए। आज तो माँ कोख ही नहीं देने के लिए तैयार है कि कोई क्रांतिकारी पैदा हो और स्थिति को बदले। तो तैयार हो जाइए, आपके घर में भी भगत सिंह पैदा होंगे और तभी जाके बिहार बदलेगा। बाकी अगर मेरा बात किसी भी प्रकार से आप लोगों को बुरा लगा हो तो मैं माफी चाहता हूं। आप जितना भी कमाइए, अगर आप चाहते हैं तरक्की हो तो आप अपने बिजनेस में भगवान को पार्टनर बना लीजिए। किसको पार्टनर बना लीजिए? अब कैसे पार्टनर बनेंगे भगवान? कैसे बनेंगे? आप जितना कमा रहे हैं उसका 10% डोनेट कर दीजिए गरीबों में। किस में डोनेट कर दीजिए? 10% गरीबों में। अगर किसी महिला के पास 1000 रुपया है मेकअप का सामान खरीदने के लिए, कितना? 1000, तो 900 रुपया में आपका मेकअप हो जाएगा, एकदम आसानी से हो जाएगा। उसका 10% होता है 100 रुपया। कितना? 100 रुपया। 100 रुपया में जब आप किसी के चेहरे पे खुशी लाइएगा ना, तो आपकी खूबसूरती जो है ना वो सिर्फ 40 साल तक नहीं रहेगा, वो 400 सालों तक रहेगा। अगर किसी बच्चे के पास 1000 रुपया पॉकेट मनी है, अभी आपने सुना है ना कि पढ़ने में बहुत कमजोर था लेकिन सरकारी नौकरी क्वालीफाई करके, क्या कि उसका दिल साफ था। अभी पढ़ने में बहुत तेज था, फेल हो जा रहा है बार बार, क्या कि उसके दिल में खोट है। तो अगर आपके पास 1000 रुपया पॉकेट मनी है, 900 रुपया में आपको जो करना है, फिल्म देखना है, किताब खरीदना है, खाना खाना है, रेस्टोरेंट में घूमना है, मोटरसाइकिल में तेल डलवाना है, जो करना है कीजिए। लेकिन 1000 का 10% कितना होता है? 100 रुपया। और 100 रुपया किसी चौराहे पे कोई जो है असक्षम व्यक्ति दिख जाए ना, तो उसके लिए भोजन का प्रबंध कर दीजिए एक दिन के लिए। देखिए आप जीवन में सफल हो जाएंगे। आप 10% डोनेट करना शुरू कर दीजिएगा, देख लीजिएगा आपसे बड़ा नहीं, पानी की जरूरत नहीं है, आपसे बड़े पोस्ट पे आपका बेटा पहुंच जाएगा। आपसे बड़े पोस्ट पे बेटा पहुंच जाएगा। तो प्रयास किया जाए बदलाव करने का, और सभी लोग अगर तैयार हैं तो हम लोग बदल देंगे, और सभी लोग तैयार नहीं हैं तो मनीष कश्यप जैसा हजारों आदमी आएगा, बकबकाएगा और चला जाएगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर हमारे जीवन में समस्या रूपी पहाड़ खड़ा हो जाए, क्या खड़ा हो जाए? अगर हमारे जीवन में समस्या रूपी पहाड़ खड़ा हो जाए तो हम ससुरा दशरथ मांझी बन के छेनी हथौड़ी लेके तुरिये देंगे। तो चलिए बनते हैं दशरथ मांझी और बिहार को बदलते हैं। जय हिंद, बहुत बहुत धन्यवाद। जो गलत का विरोध न करे वो दोगला, जो जानते हुए कि गलत है उसके साथ खड़ा हो कमीना। झूठ बोलने वाला, झूठ का साथ देने वाला बेशर्म है और गद्दार होता है। और इस देश में आज तक कभी सच के साथ कोई खड़ा ही नहीं हुआ है। सच आज भी राजीव तलवार की तरह अकेला है। श्री राम के बारे में कुछ नहीं जानते हैं आप। श्री राम के बारे में एक प्रश्न पूछेंगे तो आपकी चड्डी गीली हो जाएगी। उस दौरान श्री राम के साथ कोई नहीं था, किसी ने उनका साथ नहीं दिया। साथ किसने दिया? जानवरों ने साथ दिया, हनुमान ने साथ दिया। पूरी रामायण में किसी ने राम का साथ नहीं दिया, राजीव तलवार का। लेकिन तरीका है काम करने का। हमको एक दिन लाखों भगवान मिलेंगे हमको प्यार करने वाले। मेरे पास, मैं पत्रकार नहीं हूँ, लोगों को लगता है कि पत्रकार हूँ, पत्रकार नहीं। ये राजीव तलवार के नाम के पीछे कहानी क्या है? शर्मिंदगी महसूस होती थी कि मैं क्षत्रिय हूँ। चुनाव चिन्ह मिल गया तलवार। जब पहली बार जेल मुझे भेज दिया गया तो जेल में 3 रातों में मैंने कसम खा लिया, गाली को हमने हथियार बना लिया है, हम किसी की परवाह नहीं करते।